नमस्कार दोस्तों, जय मां दुर्गा। स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। तो तुला राशि वालों, तुम्हारे सर पर बहुत झूठा इल्जाम लगने वाला है। सावधान, आने वाले अगले 24 घंटे में जिंदगी की सबसे बड़ी अनहोनी होने वाली है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिंदगी का दूसरा नाम परिवर्तन है। अब वो परिवर्तन चाहे आप में हो या आपके रिश्तों में हो, आपके काम में हो या संसार में हो, उसे अपनाना सीखें। क्योंकि मित्रों, परिवर्तन इस संसार का नियम है। यह बात आप अपने जहन में आज ही उतार लो। और हर परिवर्तन हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। इसलिए हर परिवर्तन को मित्रों हमें जरूर अपनाना चाहिए। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि आने वाले 24 घंटे कैसे रहेंगे। मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको घर से संबंधित कोई जरूरी चीजों की खरीदारी करनी पड़ सकती है, जिसमें आपका पैसा अच्छा खासा खर्च होगा। लेकिन मित्रों, आप में इतनी अक्ल है कि आप बेकार का खर्च बिल्कुल नहीं करेंगे। जो चीज जरूरी है केवल उन्हीं चीजों की आप खरीदी करेंगे। वहीं आपको बता देते हैं कि आपके भविष्य से संबंधित कुछ रूपरेखा बनेगी और इन रूपरेखाओं में सबसे महत्वपूर्ण योगदान आपकी जीवन संगिनी का होगा। मित्र, आपकी जीवन संगिनी आपको कदम कदम पर सहयोग देगी और आपका भला सोचेगी। प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपके उत्साह को दोगुना कर देगा और जो लोग काफी वक्त से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, उन्हें आज कहीं से अचानक से धन प्राप्त हो सकता है, जिससे जीवन की कई परेशानियां मित्र दूर हो जाएंगी। आंखों के सामने मित्र कुछ ऐसी उपलब्धियां पड़ हुई हैं जिन्हें आप नजरअंदाज कर रहे हैं। इन उपलब्धियों को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि पैनी नजर रखें और छोटी से छोटी चीजों पर भी ध्यान दें। वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए यह समय बहुत अच्छा चल रहा है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो अपने प्रेम वाले रिश्ते को परिवार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। समय बेहतर चल रहा है। परिवार के लोगों की हावी आपको मिल सकती है। मित्रों, किसी छोटी मोटी बात को लेकर भी आपके प्रिय साहब की नोकझोंक हो सकती है। थोड़ा सा सावधान रहें। अगर आप खरीदारी पर जाएं तो जरूरत से ज्यादा जेब ढीली करने से बचें। पहले भी बताया है कि घर से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीजों की खरीदारी होगी जिसमें जेब ढीली करनी पड़ सकती है। अगर आपके जीवन साथी का मन खिन्न है और चाहते हैं कि समय अच्छा गुजरे तो चुप्पी साधे रहें। इस सप्ताहांत परिवार के साथ शॉपिंग पर जाना संभव लग रहा है, लेकिन शॉपिंग जेब पर भारी भी पड़ सकती है। मित्रों, पहले भी बताया है कि बच्चों की भी कोई जिद आपको पूरी नहीं करनी है। अपने प्रेमी प्रेमिका को समय समय पर सफेद वस्तु गिफ्ट में देते रहें। इससे प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सफेद रंग जो होता है मित्रों, वह प्रेम संबंधों को बढ़ाने का रंग होता है। आप बता देते हैं कि बिना झंझट विश्राम कर सकेंगे। जी हां, अपनी मांसपेशियों को आराम देने के लिए तेल से मालिश जरूर करें। मित्रों, यह बात भली भांति समझ लें कि दुख की घड़ी में आपका संचित धन ही आपके काम आएगा। इसलिए अपने धन को संचय करने का विचार बनाएं। कहते हैं कि जब मुसीबत में हमारे पास कोई खड्डा नहीं होता है और जब हमारे पास पैसे होते हैं तो पराये भी आकर पूछते हैं कि भाई तू कैसा है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा मित्रों। आपको पैसों की बचत करना है, क्योंकि पैसा है तो ही लोग पूछेंगे कैसा है। ये बात गुरुजी कई बार हमारी कथा में भी कहते हैं। साथ ही मित्रों, पैसा मुसीबत में बड़े भाई के रूप में काम आएगा। इसलिए आपको पैसों का संचय करने की आदत अभी से ही डालनी है। परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियां सभी को खुश रखेगी और विवादित मुद्दों को उठाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि विवादों में पड़ कर आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। विवादों से आप जितना दूर रहेंगे उतना बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा। मित्रों, आप डेट पर जा रहे हैं तो अगर आप किसी से विवाद में उलझ जाएं तो तल्ख टिप्पणी करने से आपको बचना चाहिए। डेट पर जा रहे हैं तो प्रेमिका की मांग को पूरा करने की कोशिश आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप सफल रहेंगे, क्योंकि आपकी प्रेमिका आपसे कुछ कीमती उपहार मांग सकती है, जिसकी वजह से आपको अपनी जेब का ख्याल आएगा और आप पीछे हट जाएंगे। साथ ही आपको बेकार के वाद विवादों से दूर रहकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि कोई बात साझा करना भूल गए थे तो वह बात साझा कीजिए अपने जीवन साथी के साथ। शुरुआत में ही आपको कोई बुरी खबर मिल सकती है,
जिससे आपका पूरा दिन खराब हो सकता है, और अपने मन को काबू में रखने की कोशिश करें। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है, वह व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। मित्रों, मांस मदिरा का सेवन यदि आप करते हैं तो उनसे संपर्क न रखें। उन लोगों से भी दूर रहें जो करते हैं, और आप भी न करें। आइए, आज हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मित्रों, लग्न कुंडली में यानी कि लगन की जो कुंडली होती है, उसमें यदि शुक्र शनि की युति, तो उसका अपने पति उम्र से ज्यादा बड्ढे होते हैं, और यदि लड डहचकी की कुंडली में हो तो उसकी पत्नी अपनी उम्र से ज्यादा बड्ढी होती है, और यह युति सप्तम भाव में हो तो 10 साल का अंतर देखा गया है। मित्रों, ध्यान रखिएगा, यदि शुक्र शनि की युति हो तो आपको जो जानकारी दी है ऐसा होगा 10 साल छोटा बड्ढा। वहीं एक छोटा सा उपाय है, बड्ढे, ध्यान से सुनिएगा। शनिदेव को तेल तो हर कोई चढ़ाता है, लेकिन सही तरीका हम बताते हैं। शनिदेव की प्रतिमा को तेल चढ़ाने से पहले तेल में अपना चेहरा अवश्य देखें। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी आने वाली मुसीबत होगी दूर हो जाएगी। इस सप्ताह आपके द्वारा किसी भी कार्य में की गई पहल आपके लाभ का कारण बनेगी। ऐसे में कार्यक्षेत्र हो या फिर निजी जीवन, किसी भी प्रकार की अच्छी पहल करने से न चूकें। सप्ताह के पूर्वार्ध का थौड्ढा समय यदि छौड्ढा दिया जाए तो यह सप्ताह आपको जीवन में नए अवसर दिलाने वाला साबित होगा। तो मित्रों, हमारी इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में जहां बहुत कुछ खास सावधानियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो वहीं वीडियो के अंत में मंगलवार के 2 ऐसे उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं, जिन्हें आजमाने में ना ही आपको कोई धन लगाना है, ना ही कोई पूंजी लगानी ही। मित्र, उपाय को आजमाकर आप अपने अंधकार रूपी जीवन में एक उजियाला भर सकते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिस प्रकार मकद्दी अपना जाल खुद ही बुनती है और उसमें खुद ही फंसती है, उलझती है और लटकती रहती है, उसी प्रकार हम लोग भी अपने लिए अनेक उलझने तैयार कर लेते हैं और अपना जीवन बेहद मुश्किल बना लेते हैं। मित्रों, जो भी होता है स्वयं पर निर्भर होता है। यदि आप अपने ही लिए जाल बुनेंगे तो आपका फंसना उसमें तय ही है, क्योंकि मित्रों, जाल चाहे अपने लिए हो चाहे दूसरों के लिए। कहने का तात्पर्य यही है कि यदि तुम दूसरों के लिए खड्डा खोलोगे तो उसमें स्वयं ही पहले गिरोगे। तो यहां पर गड्ढे में गिरना मतलब सोच से निर्भर होता है। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा। तो मित्रों, ये जो समय है, ये समय वैवाहिक जीवन में आपके लिए कुछ अच्छे परिवर्तन लेकर आएगा, कुछ सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। लेकिन पारिवारिक कलह जो है वह फिर से सिर उठा सकती है, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे। और यदि ऐसा हो तो आपको इसमें दोनों पक्षों की सुनकर ही किसी निर्णय को लेना बेहतर रहेगा। क्योंकि मित्रों, जब आप एक पक्ष की ही सुनेंगे तो इस वजह से सामने वाला पक्ष आपसे नाराज भी हो सकता है। आपके घर अतिथि का आगमन भी हो सकता है, जिसमें आपका कुछ धन भी व्यय होगा। तो मित्रों, आप अपने ससुराल पक्ष से किसी व्यक्ति से धन उधार देंगे तो वह आपसे रिश्तों में वाद विवाद करा सकता है। इसलिए मित्रों, आपको सलाह यही दी जाती है कि संबंधों में कभी भी धन का रिश्ता नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहां पर धन का रिश्ता आ जाता है, पैसों का रिश्ता आ जाता है, वहां संबंध अक्सर खराब ही हो जाते हैं। ऐसा गुरुजी कहते हैं, सामान्य से लेकर खास कार्यों में आपको यथोचित प्रगति होती नजर आएगी। कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान आप किसी विशेष प्रोजेक्ट से जुड़कर कार्य कर सकते हैं। घर परिवार में एकता और सामंजस्य बना रहेगा। परिवार के किसी प्रिय सदस्य को मिली विशेष उपलब्धि से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि भवन के क्रय विक्रय का ख्वाब पूरा हो सकता है। यदि आपके प्रेम संबंध की नई शुरुआत है तो आपको संभल कर कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। वैवाहिक जीवन में खुशियां बन रहेंगी, सेहत सामान्य बनी रहेगी। यदि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो आप उसे योग व ध्यान के द्वारा भी समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि मित्रों, सभी समस्या का समाधान केवल योग और ध्यान ही है। आपको ऊर्जावान महसूस करेंगे। विदेशी व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह समय बेहतर रहेगा, क्योंकि उन्हें कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, और यह खुशखबरी कोई छोटी मोटी खुशखबरी बिल्कुल भी नहीं होगी। मित्रों, आपकी किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी, जिससे मिलकर आप प्रसन्न होंगे। वह कुछ पुराने विषयों पर बातचीत भी करेंगे, जिससे आपकी पुरानी यादें ताज़ा होंगी। आप अपने लिए भी कुछ समय अवश्य निकालें और निकालने की भी सोचेंगे,
और अपने लिए कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आपने कपड़े, मोबाइल, लैपटॉप आदि खरीद सकते हैं, जिसे देखकर आपके परिवार का ही कोई सदस्य आपका शत्रु बन सकता है, क्योंकि उससे आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखा जा रहा है। आपको जीवन साथी से बातचीत करते समय वाणी की मधुरता को बनाए रखना बेहतर रहेगा। यदि संभव हो तो उन्हें कोई गिफ्ट भी लेकर आएं। वहीं मित्रों, यह जो समय है, यह कारोबार कर रहे लोगों के लिए बेहतर भी रहने वाला है, क्योंकि वह अपने अटकी हुई योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, जो भविष्य में उनको लाभ अवश्य प्रदान करेगी और अवश्य ही लाभ देगी। यदि आप अपनी संतान के भविष्य के लिए कुछ धन निवेश करेंगे तो आपको भविष्य में उसका भरपूर लाभ मिलेगा। लेकिन छोटे व्यापारियों को नगद धन की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो वहीं ध्यान रखिएगा मित्रों कि आप अपने भाई बहनों के साथ बातचीत में भी अच्छा खासा समय व्यतीत करेंगे। साझेदारी में यदि आपने किसी व्यवसाय को किया हुआ है तो वह आपके लिए लाभदायक रहेगा और विद्यार्थियों को परीक्षा में मन मुताबिक परिणाम मिलने के कारण वह प्रसन्न रहेंगे। तो वहीं दोस्तों के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं, जिससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा, सारे तनाव से मुक्ति मिलेगी और सारी समस्याओं का भी आपको बढ़िया से समाधान मिलेगा। वहीं ध्यान रखिएगा कि जब आपका मन शांत होगा तभी आपका जीवन शांत होगा, क्योंकि मन का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मित्रों, नौकरी पेशा लोगों के लिए यह बेहतर समय रहने वाला है, लेकिन बेरोजगार लोगों को अभी कुछ समय और भटकना होगा, तभी उन्हें कुछ अवसर प्राप्त हो सकेंगे। आप अपने किसी रिश्तेदार व दोस्त के घर किसी काम के सिलसिले में जा सकते हैं, तो वहीं प्राइवेट नौकरी से जुड़े जातक यदि किसी पार्ट टाइम कार्य को करने की सोच रहे हैं तो वह उसके लिए भी समय निकालने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब करने से आप अपनी आमदनी में 4 चांद लगा सकते हैं। मित्र, जो आपका डेली का वर्क है वह तो चलता ही रहेगा, लेकिन पार्ट टाइम की वजह से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज आप सोसाइटी के बंधनों से मुक्त होकर अपने लक को आजमाना चाहते हैं। अपने सोलमेट के आकर्षण से भी आप बच नहीं पाएंगे। लव लाइफ से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं और आपकी सफलता इसी बात का प्रतीक है। अचानक आई घरेलू मुसीबतें से आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज आपके लिए एक व्यस्त दिन है, इसीलिए आपको अपनी लव लाइफ और रोमांस से संबंधित मामलों के लिए समय नहीं मिलेगा। वहीं ध्यान रखिएगा कि आप दैनिक खर्चों को लेकर भी परेशान रहेंगे, तो आप जिन पर लगाम लगाने के लिए योजना भी बना सकते हैं। ऐसे में ध्यान रखिएगा कि किसी धार्मिक आयोजन में अगर आप सम्मिलित हों तो उस समय वहां पर एक अपनी अलग छवि रखें। बिल्कुल पारिवारिक रूप से आप काफी भावुक महसूस करेंगे और किसी व्यक्ति की सेहत आपको परेशान कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि आपका पारिवारिक जीवन जो है वह सुखमय रहेगा। सामाजिक स्तर पर आपकी ख्याति बढ़ेगी, लेकिन घर से दूर नौकरी कर रहे जातक अपने जीवन साथी को लंबे समय से देखकर प्रसन्न होंगे और जीवन साथी के साथ आप कुछ समय अकेले में व्यतीत करेंगे, जिनसे वह अपने मन की बातों को हमसे साझा भी करेंगे। वहीं मित्र भाग्य के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, यह समय उत्तम है, क्योंकि ऐसा ग्रह संकेत दे रहे हैं। अब इस वजह से होगा यह कि आपको कई कार्य में सफलता मिलेगी। जैसे कि अगर आप नौकरी करना चाह रहे हैं तो नौकरी में आपको पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। वहीं आपको किसी के कहने से अपने धन का निवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह आपको कोई गलत सलाह दे सकते हैं। आप अपने पुराने कर्ज उतारने में भी पूरी तरह से सफल रहेंगे, क्योंकि भाग्य जो है आपका भरपूर मात्रा में साथ दे रहा है। आपको सेहत में कोताही नहीं बरतनी है, क्योंकि वह आपके लिए नुकसानदायक रहेगी। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से ग्रस्त हैं तो वह फिर से उभर सकती है, और ऐसे में आपको सलाह यही दी जाती है कि सावधानी बरतें और लापरवाही बिल्कुल ना करें। दोस्तों, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा का विधान है। साथ ही मंगलवार का व्रत भी रखा जाता है। चूंकि मंगलवार व्रत हनुमान जी के लिए होता है, इसलिए नियमों का पालन जरूरी है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से व्रत रखना शुरू करना चाहिए। फिर 21 या 45 मंगलवार के उपाय तक व्रत का पालन करना चाहिए। यह शुभ संख्या होती है। 21 या 45 मंगलवार के बाद अगले मंगलवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। मंगलवार व्रत के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि यह व्रत ब्रह्मचर्य के साथ पूर्ण करें। मंगलवार व्रत के दौरान ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी और श्री राम के नाम का जाप करें। मंगलवार के दिन
हनुमान जी के मंदिर जाकर परिक्रमा करें और बंदर को कुछ खिलाएं। मंगलवार के व्रत में मात्र एक बार ही भोजन करना जरूरी माना गया है। इसका पालन करें।